वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, प्रेम हमें बदलता है। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों अध्याय 9 पद 20। मेरे यीशु से मिलने से पहले मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी कि मैं और आहत होने के भय से घनिष्ठ संबंध रखने से बचती थी। मेरी माँ मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र रही जब तक मैंने ऐलान से विवाह नहीं कर लिया। 7 साल बाद और तलाक के कगार पर मैंने कलीसिया की एक सभा में मेरे बालवाड़ी शिक्षक जेवियर से सहायता मांगनी चाहिए। मैं बाहर जाने के दरवाजे के निकट बैठ गई। मैं किसी पर भरोसा करने से डरी हुई थी, परंतु मैं सहायता के लिए बेचैन भी थी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि विश्वासी लोग आगे आए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की और मुझे सिखाया कि प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के साथ परमेश्वर के साथ एक संबंध कैसे कायम करना है। समय के साथ साथ मसीह और उसके अनुगामियों के प्रेम ने मुझे बदल दिया। कलीसिया की उस पहली सभा के 2 साल बाद एलन जेवियर और मैंने कुछ समय के बाद बपतिस्मा लेने के लिए कहा। कुछ समय बाद हफ्ते में होने वाली हमारी एक वार्तालाप के दौरान मेरी माँ ने पूछा, तुम अलग सी लग रही हो, मुझे यीशु के बारे में और बताओ। कुछ महीने बीत गए और उन्होंने भी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। यीशु जीवनों को रूपांतरित करता है, शाऊल जैसे जीवनों को, जिससे कलीसिया के उत्पीड़कों में सबसे अधिक भय रखा गया था, जब तक उसकी मुठभेड़ मसीह के साथ नहीं हुई थी। प्रेरितों अध्याय 9 पद 1 से 5। दूसरे लोगों ने शाऊल की यीशु के बारे में और सीखने में सहायता की। उसके प्रबल रूपांतरण ने उसकी आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई शिक्षा को और निखार दिया। मसीह के साथ हमारी भेंट शायद शाऊल जैसी नाटकीय नहीं हो सकती। हमारे जीवन का रूपांतरण उतना तीव्र या प्रबल भी नहीं हो सकता। फिर भी जब लोग ध्यान देते हैं कि समय के साथ साथ मसीह का प्रेम हमें किस प्रकार बदल रहा है, तब हमारे पास दूसरों को यह बताने का सुअवसर होता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। मसीह के प्रेम के द्वारा परिवर्तित एक जीवन वार्ता के योग्य है। लेखक जोशी डिक्सन। यह समाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 6 फरवरी 2019। धन्यवाद।